मुल्क में सहाफत आजाद नहीं, सियासतदान तो सॉफ्ट टारगेट हैं। पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरेबान में जरूर झांकें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मीडिया और अदलिया समेत हर चीज में दोगलापन चल रहा है। जिस मुल्क में सियासतदान, सहाफी और चैनल्स मालिकान खरीदे जाएं, वहां सच कहां मिलेगा। सेनेट का हंगामा खेज इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बिरादरी के साथ एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मीडिया रियासत का चौथा सुतून, कोई भी सुतून कमजोर होगा तो रियासत कमजोर होगी। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। हुकूमत को जो खबर तकलीफ दे वो फेक न्यूज, जो खबर हुकूमत के हक में जाए वो जाली नहीं होगी। JUI रहनुमा की पीका एक्ट पर तनकीद। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना था कि पहले की हुकूमतें भी ऐसा ही करती रही हैं, मौजूदा हुक्मरान भी ज्यादती कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर मफाहमत के लिए सरगर्म। हुकूमत अपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात PTI ने ख़त्म किए, हम किससे बात करें। ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठें तो आए, बैठे, सुने हमें। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो, इस सारे अमल की जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करने से इनकार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। उमर अयूब ने कहा कि हमने कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, इसका नुकसान हुकूमत को होगा। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमजोर किया गया। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। द जॉइंट सिटिंग इज adjourned to meet again on Wednesday 12th February 2025 at 11 AM। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। 18 मिनट की कार्रवाई। तजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। PTI अरकान के पहले कार्ड के साथ ऐवान में एंट्री। भरपूर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। इजलास मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। किसी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल। कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे, ना हम मानेंगे ना कोई और। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी के अहम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। मुल्क में अमन के लिए काविशें रंग लाने लगी। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, जबकि उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। कमांडर नजीबुल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अब्दुल रशीद ने बताया कि कलअदम BLF का कमांडर ने मेरी जहन साजी की। बलोच खवातीन दहशत गर्दों के जिनसी इस्तेहसाल का शिकार। नाजिबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ।
अदीला बलोच समेत दीगर को BLA ने समाजी और नफसियाती दबाव पर खुदकुश बमबार बनने पर मजबूर किया। तंजीम खवातीन को अपने मफादात के लिए भर्ती करती है। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बचाएं। वालिद माहिल बलोच की इल्तिजा। जिला कुरम में मामूलात जिंदगी बहाली की जानिब एक और कदम। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया खुरोनोश का चौथा काफिला पाराचीना रवाना। मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी शुरू होगा। सरकारी जराये के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अटक की जिला कचहरी में 2 सीनियर वकला के कत्ल केस का फैसला आ गया। मुजरिम को 3 बार सजाए मौत और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिम को मजीद 2 साल कैद भुगतना होगी। कोटअद्दू में सुनार की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 70 तोले सोना, 2 किलो चांदी और 40 लाख रुपए लूट कर फरार। चोर जाते जाते दुकान में अपना ताला डाल गए। वारदात के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। पंजाब में अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान। सादिकाबाद में दुकान के आगे कचरा फेंकने पर दुकानदार गुत्थम गुत्था। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सर्कुलर रोड पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। चीफ म्यूनिसिपल अफसर की निगरानी में टीम ने शेड्स और पत्थरों का खात्मा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी रहेगा। खानेवाल में बुनियादी मरकज़े सेहत से अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी केस में अहम पेशरफ। तहकीकात में अमले के 12 अरकान मुल्जिम करार। सुपरवाइज की मुद्दत में 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस अल्ट्रासाउंड बरामद न कर सकी। और मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम। शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा। दर्जे हरारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में चंद दिन के वक्फे के बाद मौसम सरमा ने एक बार फिर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान।